परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, जो लोग खामोश रहते हैं अक्सर, जिनके जमाने में हुनर बोलते हैं। दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश क्वालिफायर। और बात करेंगे आज एक बार फिर कुछ बेहतरीन टीचिंग मेथड के क्वेश्चंस के बारे में। तो सभी मेरे प्यारे साथी सेशन में जुड़ जाएं और इस सेशन को आपको बड़े ध्यान से देखना है, बिकॉज आज जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, आप लोगों को जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो विदाउट एनी डिले सेशन की करते हैं शुरुआत। और आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन हम माय डियर आप लोगों के स्क्रीन पर लेके आते हैं और ये रहा आप लोगों का पहला क्वेश्चन। चलो देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू डैश सीक्वेंस फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल स्ट्रक्चर हैविंग सब्जेक्ट वर्ब शुड बी टॉट। तो इसमें क्या लेक्सिकल होगा या सिमेटिक होगा या आपका ग्रामेटिकल होगा या नन ऑफ दीज होगा? इसका सही आंसर बताएंगे क्या होगा। अकॉर्डिंग टू डैश सीक्वेंस फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल स्ट्रक्चर हैविंग सब्जेक्ट और वर्ब, यानी सबसे पहले सबसे छोटा स्ट्रक्चर सिखाया जाता है सीक्वेंसिंग में, उसको क्या कहते हैं? सबसे पहले यानी सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वर्ब और ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर आपका एडवर्ब। ऐसे ऐसे चीजों को बढ़ाया जाता है, उसको कहा जाता है ग्रामेटिकल सीक्वेंसिंग। क्या कहा जाता है माय डियर? उसे ग्रामेटिकल सीक्वेंसिंग कहा जाता है। बात समझ में आई? तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, जरा पढ़िए और कीजिएगा आप लोग सभी आंसर। पहला आंसर क्या होगा? चलो बताइएगा। सेकंड नंबर का, डैश सीक्वेंस इज रिलेटेड टू इट विच वर्ड फॉलो हुम। मतलब कौन सा वर्ड किसको फॉलो करता है? ये सीमेटिक में आता है या लेक्सिकल में आता है या ग्रामेटिकल में आता है या इनमें से कोई नहीं? फटाफट बताइएगा माय डियर। डैश सीक्वेंस इज रिलेटेड टू इट विच वर्ड फॉलो हुम। कौन सा वर्ड किसको फॉलो करता है? इस कैटेगरी में कौन सा सीक्वेंस होता है? सिमेटिक नहीं होता, इसमें सही आंसर बनेगा लेक्सिकल। क्या बनेगा माय डियर? लेक्सिकल सीक्वेंसिंग बनेगा। लेक्सिकल में बताया जाता है जैसे इधर को फॉलो और करता है, नीदर को फॉलो नॉर करता है, नॉट ओनली को बट ऑल्सो करता है, बोथ को एंड करता है। ये सारे आपके लेक्सिकल सीक्वेंसिंग का हिस्सा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डैश सीक्वेंस इज डन अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। शब्दों के अर्थ के आधार पर कौन सी सीक्वेंसिंग माय डियर की जाती है? सिमेटिक, लेक्सिकल, ग्रामेटिकल। देखो सिमेटिक की जाती है मीनिंग के आधार पर, लेक्सिकल की जाती है कौन सा वर्ड किसको फॉलो करता है, ग्रामेटिकल सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर। तो इसका सही आंसर आपका क्या बनेगा? सिमेटिक ग्रुपिंग बनेगा। क्या बनेगा? सिमेटिक ग्रुपिंग माय डियर आप लोगों का सही आंसर बनता है। नेक्स्ट जरा देखिएगा, व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन टू स्टूडेंट कम अंडर द प्रिंसिपल ऑफ इंट्रोड्यूस अ लेसन टू द स्टूडेंट। वो कौन से प्रिंसिपल के अंदर आता है? सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन और टेस्टिंग। तो इसका सही आंसर जो बनेगा माय डियर वो कौन सा बनने वाला है? प्रेजेंटेशन बनेगा। कौन सा बनेगा? प्रेजेंटेशन इसका सही आंसर होता है। देखो इस तरीके की वीडियोस मैं आपको पिछले 9 जो सेशन है उनसे बताता रहा हूँ। ये 10 सेशन है। आप लोग अगर इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ते हो तो मुझे नहीं लगता एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इनसे आउट होगा। सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। इन प्रिंसिपल्स ऑफ डैश टू प्रिपेयर सुटेबल एटमॉस्फेयर इन क्लासरूम इज फोर्स्ड। यानी कौन से प्रिंसिपल में क्लासरूम का एटमॉस्फेयर भी पढ़ाई के लिए सुटेबल होना चाहिए? तो सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन या टेस्टिंग। तो इसका भी सही आंसर क्या बनेगा? प्रेजेंटेशन से बनेगा। इसका भी सही आंसर क्या रहेगा माय डियर? प्रेजेंटेशन रहेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इट इज, प्रिंसिपल्स ऑफ डैश एम्फासिस ऑन मॉडल रीडिंग। मॉडल रीडिंग कौन से प्रिंसिपल में देखी जाती है? प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, टेस्टिंग, ग्रेडेशन और प्रेजेंटेशन।
देखो टीचर जब अपने लेसन को प्रेजेंट करता है तो उसकी मॉडल रीडिंग को बच्चे फॉलो करते हैं। उसकी मॉडल रीडिंग, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका टोनेशन, उसका एक्सेंट, उसका स्ट्रेस, उसका पॉज, ये सारी चीजें मतलब एक्यूरेट होनी चाहिए टीचर की। इसीलिए इसको कहाँ इंक्लूड किया जाता है? प्रेजेंटेशन के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है। क्लियर ना? प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन, एम्फासिस ऑन मॉडल रीडिंग बाय, तो ये है प्रेजेंटेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल इज फोर्स्ड इन प्रिंसिपल ऑफ, किसमें प्रोनाउंसिएशन ड्रिल को बताया जाता? अभी मैंने बताया आपको सिलेक्शन, टेस्टिंग, प्रेजेंटेशन और नन ऑफ दीज। तो प्रोनाउंसिएशन भी आप लोगों को कहां बताई जाती है माय डियर? ध्यान रखना, सॉरी, प्रोनाउंसिएशन प्रेजेंटेशन का हिस्सा होगा, क्योंकि टीचर जब चैप्टर को इंट्रोड्यूस करता है, बताता है, तो सारी बातें बच्चे फॉलो करते हैं। इसीलिए उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी अच्छा होना चाहिए। बच्चे के लिए टीचर एक मॉडल का काम करता है, इसीलिए ये भी आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? प्रेजेंटेशन सही हो जाएगा। क्लियर ना? चलिए, अगर आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप लोग कमेंट कर दें, मैं उसको देख लेता हूं। उसके बाद जो भी मुझे लगेगा कि इसका आंसर मुझे किसके माध्यम से देना चाहिए, या तो मैं मैसेज के माध्यम से वहीं पर आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, या कभी हम सेशन तो लेंगे, लाइव सेशन हम करवाने वाले हैं, तो वहां पर मैं इन चीजों को डिस्कस कर लूंगा। Loud reading by students is emphasized in principle of, बताओ जरा, सिलेक्शन होगा, प्रेजेंटेशन होगा, ग्रेडेशन होगा, या ऑल द अबव होगा? इनमें से सही आंसर आपका कौन सा बनेगा? सिलेक्शन, प्रेजेंटेशन, ग्रेडेशन या ऑल द अबव? सही आंसर का चुनाव करें, क्या होगा? विच इज करेक्ट आंसर? देखो, लाउड रीडिंग भी प्रेजेंटेशन का ही हिस्सा है, तो एक बार फिर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड माय डियर, आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर बनेगा 9 नंबर का, ये रहा। Choral reading is students is forced in principle of presentation, selection, gradation, testing। इसका भी सही आंसर क्या है? Choral reading भी कहाँ होगी? प्रेजेंटेशन में ही होगी। Choral reading भी कहाँ होगी माय डियर? प्रेजेंटेशन में ही की जाएगी। Asking questions relation to lessons is forced in principle of, इसका करेंगे माय डियर आप लोग आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा? आस्किंग क्वेश्चंस रिलेशन टू लेसन, सिलेक्शन में, ग्रेडेशन में, टेस्टिंग में, कहां होगा? इसका सही आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है। सही आंसर आपका क्या बनेगा? प्रेजेंटेशन ही बनेगा, क्योंकि प्रेजेंट तो लेसन इसी में किया जाएगा ना, तो मतलब प्रेजेंटेशन ही आपका ठीक बनेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन आपके प्रेजेंटेशन के 4-5 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट देखिए आप, अकॉर्डिंग टू विच टीचिंग मैटर शुड नॉट बी सिलेक्टेड। इनमें से उस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है, चूज करना है, जहां जिसको यूज किसमें नहीं लिया जाता। जब भी आप मैटर को सेलेक्ट करते हो तो इनमें से जो 4 चीजें उनमें से एक का यूज नहीं लिया जाता। देखो, फ्रीक्वेंसी को देखा जाता है, रेंज को देखा जाता है, अवेलेबिलिटी को देखा जाता है, लेकिन ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑलवेज रिमेंबर, प्रोनाउंसिएशन को नहीं देखा जाता व्हेन यू सेलेक्ट द लैंग्वेज मटेरियल, टीचिंग मटेरियल। प्रोनाउंसिएशन को चुनाव नहीं किया जाता है, तो ये आपका सेकंड नंबर का आंसर सही बनेगा। 11 में आपका प्रोनाउंसिएशन माय डियर सही बनेगा।